नमो श्वेदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। काश्मीरा बेन हाँ दीदी, हाँ दीदी। हाँ। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता, सब ज्ञेय जल के स्नान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा 46 शक्तियां यानी आत्म वैभव, कैसा हमारा वैभव है अपने आप में, हम कैसे वैभव से भरे हुए हैं, इतनी सुंदर चर्चा आचार्य देव ने इन 47 शक्तियों में की है। जीव को एक बार ये शक्तियों का पता लगना चाहिए। जब तक ये शक्ति का पता नहीं लगता तब तक ही दर दर की ठोकरें खाता है। जब एक बार शक्ति का पता चल जाएगा फिर वो व्यक्ति संसार में रुल नहीं सकता। जैसे बाहर में भी किसी व्यक्ति को पैसे की शक्ति का मालूम पड़ जाए, किसी को शारीरिक बल की शक्ति का मालूम पड़ जाए, तो कौन व्यक्ति उनको परेशान कर पाएगा। जैसे किसी को कोई परेशानी हो और उनके अपने बल का पता चल जाए तो वो व्यक्ति पहलवान है, वो तो उसको उड़ा देगा तुरंत, उसको तुरंत उससे फाइट करने लग जाएगा। अपनी शक्ति का पता चलना चाहिए। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं कि तू संसार में रुलता है, ये मोह के पीछे कितना पागल हो रहा है, क्या दम है उन मोह में जो तुझे आज तक अपनी शक्ति का पता नहीं होने के कारण वो इतना हावी हो गया। अरे तुझे तेरी शक्ति का पता नहीं है, कैसा तेरा ज्ञान, कैसा तेरा दर्शन, कैसा तेरी वीर्य शक्ति, कैसी तेरी सुख शक्ति, ये पता चल जाए तो तेरी ताकत नहीं है इन कर्मों की, इन कषायों की, इन विकारों की, कि वो एक समय के लिए तेरे सामने आ सके। कैसे मुंह दिखाएगा ये मोह। लेकिन अपने आप में अपनी आप की शक्ति का पता नहीं होने के कारण ज्ञान दब गया और मोह हावी हो गया। क्या हुआ सुधारेन अभी तक? ज्ञान दब गया, मोह हावी हो ज्ञान गया। दब गया और मोह हावी हो गया। अब नहीं चलेगा। अब अपने जागृत हो गई अपनी चेतना, अपना उपयोग अब जागृत हो गया है। प्रभु अब मैं संसार में रुलने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला मेरा भगवान आत्मा चाहिए, मुझे शुद्धात्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए। ये संकल्प कर ले अपन तो काम आगे बढ़ेगा। अभी तो अपने को ये लगता है ये भी चाहिए ने, ये भी चाहिए ने, बच्चा भी चाहिए ने, बीवी भी चाहिए ने, घर भी चाहिए ने, वर भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए ने, गुडविल भी चाहिए। ज्ञानी कहते ये जिसको चाहिए उसको आत्मा नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, चक्रवर्ती के पास इतना 6 खंड 96,000 रानियां, ये तामझाम सब होते हुए भी एक परमाणु को अपना नहीं माने, तब उनको ये चक्रवर्ती पना मिलता है। आपको पता है ये चक्रवर्ती पना, ये तीर्थंकर पना किसको किसको बंद होता है? पहले ही वो जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की होती है, तब ये वीआईपी पद मिलता है। आया समझ में? हाँ ये जी। कोई ऐसे पद नहीं है। हाँ, तीर्थंकर 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 नाम कर्म का बंध किसको होता है काश्मीरा में? दीदी वो जीव तीसरे भाव में साधु मतलब होगा और तभी उसने ये किया होगा। हाँ, तीर्थंकर माने पद कुल की मिला आराधना की करके। होगी। हाँ, सम्यक फिर- दर्शन से, सम्यक दर्शन को ही, दृष्टि जीव ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। हाँ, अज्ञानी के बस की नहीं है। अज्ञानी जीव तीर्थंकर तो क्या, अज्ञानी तो सामान्य पद का धारी भी नहीं हो सकता।
आपने को ये लगता है ना, यार वो चित्त चक्रवर्ती होकर के नरक में चले गए, वो वासुदेव प्रति वासुदेव नरक में चले गए, नरक में चले गए, लेकिन सब मोक्षगामी जीव हैं, एक दो भाव में सब मोक्ष जाने वाले जीव हैं। आया समझ में? ये सारे वीआईपी पदवी भी सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। भले अभी वर्तमान में रावण नरक में है, लेकिन भविष्य का तीर्थंकर है। भले आज श्रेणिक महाराजा नरक में है, लेकिन अगली 24 में तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे और अपने से, मुझे भी अपना वैभव जब तक अपन नहीं पहचानेंगे तब तक अपने को कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। आया समझ में? अपने वैभव को जानो, पहचानो, शक्तियां पहचानो अपनी। क्या मेरे में शक्ति पड़ी हुई है प्रभु? ये केवल शक्ति सुनने के लिए नहीं है, ये शक्ति का एहसास करो। जब तक अपना एहसास नहीं बदलेगा, अहम नहीं बदलेगा, विश्वास नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए अपन ये शक्तियों की चर्चा करके अपनी चेतना को जागृत करें कि प्रभु मैं कैसा बलवान, मैं कैसा शक्तिमान भगवान आत्मा हूँ। इसकी चर्चा हमारी चल रही है। 9 शक्ति तक की हमारी चर्चा हो चुकी है। अरे 9वीं शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये वास्तव में दोनों शक्ति दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति का ही पूर्ण स्वरूप है। कल मैंने बताया था आपको कि दृष्टि शक्ति यानी सामान्य अवलोकन, बराबर, ये सामान्य अवलोकन का पूर्ण स्वरूप है, जिसका नाम दिया गया सर्वदर्शित्व शक्ति। बराबर, ये सर्वदर्शित्व शक्ति, इसमें क्या बात आई थी, परिभाषा क्या आई थी पंकज भाई, इसकी परिभाषा? सर्वदर्शित्व शक्ति में सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमित ऐसा आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। देखो कितनी सुंदर शक्ति, ये दृष्टि शक्ति का पूर्ण स्वरूप खिल गया, ये दृष्टि शक्ति का पूर्ण स्वरूप प्रकट हो गया, तो क्या हुआ, सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने वाली, परिणमित होने वाली ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। मैं समस्त लोकालोक को देखता हूँ। कौन कहता है? सर्वज्ञ भगवान कहते हैं मैं लोकालोक को देखता हूँ। लेकिन लोकालोक को देखने वाले को पहले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। इससे क्या समझ में आया सुनीता जी? जो आत्मा को देखता है वो ही लोकालोक को देख सकता है। हाँ दीदी, बराबर गिरीश भाई, समझ में आ रहा है आपको? बराबर। हाँ, आत्मा को देखे बिना लोकालोक नहीं दिखेगा। ये आंख से देखने की बात नहीं है। देखो अभी भी समझना, अभी अपन आंख से देखते, आप मुझे आंख से देख रहे हो, मैं आपको आंख से देख रही हूँ, ये तो कहने की बात है। अपन ज्ञान से जानते हैं और देखते हैं, तो भी दर्शन नाम का जो गुण है, सत्ता मात्र का अवलोकन, यहाँ देखने के शब्द में सत्ता मात्र का जो अवलोकन कहा, ये सत्ता मात्र का अवलोकन ये भी आत्मा का दर्शन गुण है। ये कोई आंख से दिखाई देने वाली चीजें नहीं है। ये भगवान आत्मा लोकालोक को देखता है, तो वो लोकालोक को देखने वाला पहले किसको देखा? तो बोले पहले आत्मा को देखा। आत्म दर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। वाह प्रभु, जब तक तुम आत्मा को नहीं दिखोगे तब तक तुमको लोकालोक भी नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, पर को देखते 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 सर्वदर्शित्व प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। आज हमने पर को इतना देखा, कल और ज्यादा देखेंगे, फिर और ज्यादा देखेंगे, ऐसे करते करते एक दिन हम लोकालोक को देख लेंगे। बोलो अंकित बेटा, ऐसी बात है क्या? नहीं। हाँ, ये समझना, ये बिल्कुल अपने को प्रॉपर समझने की बात है। हम हमेशा फोकस करते हैं पर की ओर, थोड़ा इतना देखा, फिर इतना देखा, फिर इतना देखा, ऐसे करते करते लोकालोक एक दिन हमें देखने में आ जाएगा। मैं अभी बताने वाली हूँ कि ये भूल हमारी क्यों हो रही है। ये भूल हमारी इसीलिए हो रही है, हम देखने के नाम पे और जानने के नाम पे हमारी नजर हमेशा पर में ही रहती है। आप देखना, हमने इनने इतना देख लिया, उनने इतना देख लिया, उनने इतना देख लिया, अरे सब कुछ देखा, आत्मा को देखा क्या? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना। तो आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है
कि सर्वज्ञ भगवान भी आत्मा को देखे बिना लोकालोक को देख नहीं सकते, और जो जीव आत्मा को देख लेता है उसको अपने असंख्य प्रदेशों में रहते हुए पूरा लोकालोक देखने में आ जाता है। उसको देखने के लिए पर की ओर, रात की ओर, तो किसी भी निमित्त की ओर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं सुधा बेन, आप टीवी खोलते हो ना, टीवी खोलते हो तो आपके हाथ में क्या होता है? रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल। वो तो रिमोट दबाने की भी जरूरत पड़ेगी। टीवी खोलने के लिए स्विच ऑन करना पड़े, रिमोट को भी दबाना पड़े, है उसका यूज करना पड़े। यहाँ तो कहते हैं लोकालोक को देखने के लिए गिरीश भाई कौन सा रिमोट, कौन सा स्विच ऑन करना? बोले कुछ नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं सर्वदर्शित्व स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में जिनने अपने अनुभव कर लिया, अपने में समा गया, वो जीव के ज्ञान में लोकालोक देखने में आ गया। कोई रिमोट की जरूरत नहीं, कोई बटन की जरूरत नहीं, कोई स्विच की जरूरत नहीं, और पूरा अपने में बैठे बैठे उनको क्या दिख रहा है? पूरा लोकालोक दिख रहा है। फिर भी लोकालोक की और दृष्टि नहीं है काश्मीरा में। हाँ दीदी, कितना बड़ा आश्चर्य है ना दीदी, कि हाँ दिखने की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। बोलो, दिख रहा है लेकिन देखने की नजर, मतलब देखने की गरज नहीं है उसको। हाँ, गरज नहीं है, लोकालोक दिख रहा है लेकिन वो अपने को देख रहे हैं, अपने में हाँ, मस्त हैं, अपने में मगन हैं। अपन तो हम्म, टीवी देखते देखते टीवी में मगन हो जाते हैं। हाँ, कई बराबर है। महिलाएं तो रोने लगती है, कई महिलाएं तो रोने लगती है, हे भगवान उसको तो कितना दुख आया, उनको तो कैसा हो गया, बेचारा बच्चा उसका पूछा ही नहीं, ये नहीं करा ने वो नहीं करा। अरे ये तेरा मोह तुझे पागल कर रहा है, तू वहां टीवी देख रहा है और टीवी में से ज्ञान आ रहा है कि ज्ञान तेरी आत्मा में से आ रहा है? आत्मा में। हाँ, अपन कुछ भी चीज को देखो तो एकदम मध्यस्थ होकर के, ज्ञाता बन करके, साक्षी बन करके, प्रेक्षक बन करके कोई चीज को ना देख सकते हैं, ना उनको। हर चीज में मोह, मोह मिश्रित होता है, मोह क्या बोलते हैं, मोह उसमें मिश्रित होता है, तो वो चीज प्रॉपर नहीं दिखती और प्रॉपर ना उसका ज्ञान हो पाता है। ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति तो अपन अभी जान करके ही उसका आनंद ले सकते हैं। क्यों? ये दोनों शक्तियों अपने को अभी प्रकट नहीं होगी, ये प्रकट केवल ज्ञान में होगी। लेकिन उसका अपन स्वरूप तो समझ ले। अरे स्वरूप क्या समझ ले, ये शक्ति मेरे में पड़ी है ऐसा एहसास करना है। आया समझ में? ये शक्ति मेरे में पड़ी है ऐसा श्रद्धान करना है। ये शक्ति का मैं स्वामी हूँ ऐसा अपने को एहसास करेंगे तो ये शक्तियां प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। बराबर? तो आया सभी को समझ में कि ये दृष्टि शक्ति का पूर्ण स्वरूप जिसका नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति। तो ये सर्वदर्शित्व शक्ति लोकालोक की सत्ता मात्र को देखते हैं, उससे पहले आत्मा को देख लेते हैं। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। इसीलिए कल मैंने कहा था कि श्रीमद राजचंद्र जी ने, कृपाणु देव ने इसीलिए लिखा, श्रद्धा अपेक्षा से, यानी क्या बोला था कल, वो श्रद्धा अपेक्षा से मुझे केवल दर्शन हो गया है। मुख्य नयना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे, केवल दर्शन वर्ते छे। श्रद्धा अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन वर्ते छे। इसका मतलब जिसको आत्मा अनुभव में आया वो व्यक्ति कहता है मैं तो सर्वज्ञ पद प्राप्त करूंगा ही करूंगा, जरूर करूंगा, और मुझे श्रद्धा हो गई कि मुझे केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, उस पद का अधिकारी मैं ही बनूंगा और कोई नहीं बनेगा। माने मैं तो बनूंगा और बन जाए तो बन जाए, लेकिन अपनी अपनी गारंटी वो व्यक्ति एक सम्यक दर्शन में ले लेता है। इसीलिए कहा मालूम, अल्पज्ञता में सर्वज्ञता का निर्णय हो जाता है। क्या कहा जागृति में? अल्पज्ञता में सर्वज्ञता का निर्णय हो जाता है। आज का सम्यक दृष्टि केवली का लघुनंदन कल सर्वज्ञ का सर्वज्ञ पद को धारण करेगा, ऐसा श्रद्धान उसको चतुर्थ गुणस्था में सम्यक दर्शन होते ही प्रकट होता है। बराबर? तो ये सर्वदर्शित्व शक्ति की चर्चा हमारी पूरी हुई। अब अपन सर्वज्ञत्व की चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वदर्शित्व में मात्र सत्ता मात्र का अवलोकन, ये ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ना, पहले भी मैंने बताया था दृष्टि शक्ति के समय में कि ये बहुत सूक्ष्म है। दर्शन उपयोग इतना सूक्ष्म है, मति ज्ञान से पहले, मति ज्ञान से पहले क्या बोलते, सामान्य अवलोकन हो जाता है। सामान्य अवलोकन मति ज्ञान से पहले हो जाता है।
और वो कल हमारे पंडित साहब ने एक बात बताई, अभय जी पंडित साहब ने, कि वो बिना इंद्रियों से होता है, माने उसमें इंद्रियों का भी अवलंबन नहीं रहता, इतना सूक्ष्म है कि जीव पकड़ नहीं पाता। इसीलिए ये शक्तियां अभी अपने अंदर में है, इतना एहसास करना है। ये शक्ति प्रकट होगी, आत्मा को देखते देखते सब कुछ प्रकट हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरे में ऐसी शक्ति पड़ी है, ऐसा ऐसा एहसास करने की जरूरत है। आया समझ में? अब अपन चलते हैं सर्वज्ञ शक्ति की ओर। क्या कहा, कौन सी शक्ति है, कौन से नंबर की? 10 सर्वज्ञ शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति 10वें नंबर की, 9वें नंबर 10वें नंबर की आई ना? हाँ दीदी, नंबर में भी भूल गई। नहीं हाँ, 9वें नंबर की, हाँ 9वें नंबर की सर्वदर्शित्व शक्ति, और 10वें नंबर की शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति। बराबर? इसकी परिभाषा नोट करिए कि क्या है ये सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति की परिभाषा है जो सर्वज्ञत्व शक्ति 3 काल और 3 लोक के, 3 काल और 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जो एक समय में जाने, उसको सर्वज्ञत्व शक्ति कहते हैं। 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में जाने, उसको सर्वज्ञत्व शक्ति कहते हैं। बराबर? अब इसकी चर्चा अपन डिटेल से करेंगे, क्योंकि ज्ञान डिटेल में जाता है, चीजों को करती हूँ। 3 काल और 3 लोक, लोकालोक जिसको अपन कहते हैं ना, 3 काल और 3 लोक संबंधी समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में जो जाने, उसको सर्वज्ञत्व शक्ति कहते हैं। 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में जो जाने, उसको सर्वज्ञत्व शक्ति कहते हैं। पहले मैं आपको एक दृष्टांत देकर के ये बात को समझाऊंगी। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञ शक्ति दोनों के लिए ये दृष्टांत है। जैसे अभी आपने बात की ना कि आत्मदर्शनमयी, आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति भी आत्मदर्शन, आत्मज्ञानमयी, ये शब्द थोड़ा ऐड कर लेना, मुझे सॉरी आपको दिखाना भूल गई। 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाली आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, ये शब्द जरा अंदर नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बराबर? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। बराबर? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, ये दोनों शक्तियां आत्मदर्शनमयी है। देखो, सर्वज्ञ भगवान सुखी जरूर है, बहुत ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ भगवान सुखी जरूर है, परंतु सर्वज्ञत्व शक्ति से नहीं। ध्यान से सुनना, सर्वज्ञ आपको थोड़ा ऑपोजिट लगेगा। सर्वज्ञ भगवान सुखी जरूर है, परंतु सर्वज्ञ शक्ति से नहीं, सर्वदर्शित्व शक्ति से नहीं। तो फिर किससे सुखी है? अपने ज्ञान से, अपने आत्मा शक्ति से। हाँ, ये शक्तियां आत्मा की है,
और ये शक्ति, एक शक्ति की अगर बात करें ना, तो एक शक्ति की बात करें तो ये एक अकेली शक्ति से सुखी नहीं है, शक्तियों के भंडार, शक्तियों का पुंज है भगवान के पास, संग्रहालय जिसको कहते हैं, ये शक्ति का पुंज है, ऐसी एक शक्ति नहीं। अरे मैं सर्वज्ञ शक्ति से सुखी नहीं हूँ, मैं आत्मा से सुखी हूँ। बताओ ये सर्वज्ञ शक्ति आई किसमें से? आत्मा में से। आत्मा में से आई, तो वो आत्मा से सुखी है, सर्वज्ञ शक्ति से सुखी नहीं है, सर्वदर्शित्व शक्ति से, सर्वज्ञत्व शक्ति से सुखी नहीं है, परंतु ये शक्ति का पिंड जिसमें पड़ा हुआ है, शक्तिमान जो भगवान आत्मा है, उस शक्तिमान भगवान आत्मा से भगवान सुखी है। और मैं भी उस शक्तिमान भगवान आत्मा की दृष्टि करूंगा तो सुखी होऊंगा। तो यहाँ पर आत्मदर्शनमयी माने जिस जीव ने अपने स्वभाव की दृष्टि की, उसको ये आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट हुई है। और अज्ञानी जीव अल्पज्ञता से दुखी नहीं है। सुनना ध्यान से, हमारे पास सर्वज्ञपना नहीं है, इसका मतलब हम अल्पज्ञता से दुखी नहीं है, परंतु हम हमारे दर्शन मोह से दुखी हैं। आया समझ में? हमारे पास ज्ञान कम है इसीलिए हम दुखी नहीं है, हमारे पास ज्ञान कम है इसीलिए हम दुखी नहीं है, हमारे पास मोह विद्यमान है इसीलिए हम दुखी हैं। समझ में आया बीना बेन? जी। किससे दुखी है हम? हमें लगता है हमारे पास ज्ञान कम है इसलिए हम दुखी हैं। अरे नहीं, आपके पास ज्ञान कम है इसीलिए दुखी नहीं हो, हम हमारे पास मोह पड़ा है ना इसलिए हम दुखी हैं। आया समझ में? मोह से जीव दुखी होता है, कभी भी कोई भी जीव मोह के बिना दुखी नहीं होता तीन काल में। और दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दो डिवाइडेशन किया मोह के भेद का, एक दर्शन मोह है और एक चारित्र मोह है। दर्शन मोह में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, दर्शन मोह में व्यक्ति बेहोश रहता है, और चारित्र मोह में व्यक्ति चंचल होता है। चारित्र मोह के कारण चंचल होता है और दर्शन मोह के कारण व्यक्ति भ्रमित होता है। ये समझना, नया शब्द है। दर्शन मोह के कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको पागलपन हो जाता है, और चारित्र मोह के कारण वो व्यक्ति चंचल होता है, यानी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाता। अरे भगवान क्या गजब है, अपने पास भंडार है, अपने पास शक्ति है, अपने पास पूरा वैभव है, फिर भी बेचारा पर द्रव्य की ओर दृष्टि कर करके, नजर कर करके, लक्ष्य कर करके भीख मांगता रहता है। पर के मोह के कारण, पर द्रव्य के मोह के कारण अपने स्वभाव को बिल्कुल भूला बैठा है। कल मैं गई थी, मेरे दीदी आए हुए हैं यहाँ पर, जो साध्वी जी हैं, तो सामने केसरवाड़ी में उनको स्वाध्याय कराने गई थी। एक बहन आए और जो उन्हें समाचार दिया, सुन करके मुझे ऐसा लगा, मैंने तुरंत बोला दीदी को, मैंने कहा देखो ये मोह की महिमा, ये मोह की गेलछा कैसी है, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। यहाँ देवलाली में उसका इतना बड़ा नाम है, जिनके नाम से संस्था चलती है, वो बहन आज हॉस्पिटल में है, संत कृपा में एडमिट हुए हैं, और वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही है। वो माँ बिल्कुल आईसीयू में है और अपने बच्चे को याद करते करते रो रही है, बेटा अशोक तू आजा आजा आजा। लेकिन करोड़पति अरबपति सबसे, हमारे समाज में सबसे प्रथम नंबर के वो श्रीमंत हैं, मतलब पैसे वाले, और उनके बच्चे उनको देखने को तैयार नहीं। हम पैसा दे देंगे, हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। ये भगवान क्या हो गया? जिस माँ बाप ने तुझे जन्म दिया, जिन माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रख करके तुझे जन्म दिया, प्रसूति की, इतनी तकलीफ उठाई, इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, आज वो माँ हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रही होगी तो बेटा उसको देखने को तैयार नहीं है। ये मोह नहीं है तो क्या है? और ये व्यक्ति मोह में कितना, मतलब कितना गाफिल हाँ। हो रहा है। वो माँ को आज समझ में भी नहीं आ रहा है कि बेटा जब आने को तैयार नहीं है तो बेटा बेटा क्यों कर रही है, तू अरिहंत का नाम स्मरण करना, तो पंच परमेश्वरी का नाम जपना। लेकिन नहीं, मोह सुनने नहीं देता। मैं आपको सच कहती हूँ, अपन ऐसा मोह किसी के प्रति भी ना रखे। अंतिम समय में हे प्रभु, आया ना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावे ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं।
हे प्रभु में अंत समय में या तो पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण हो और पंच परमेष्ठी भगवान मेरी शुद्धात्मा को दिखाया, उसकी शुद्धात्मा की शरण में मैं जाऊं। बाकी ये संसार में कोई शरण नहीं है। देखो ना, ये इतने करोड़पति, अरबपति, खरबपति की व्यक्ति, उनकी माँ आज हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रही होगी तो भी वो बच्चे देखने को तैयार नहीं है। ये किस काम का तुम्हारा संसार के ये सारे रिश्ते? ये अपना बेटा बेटा कर करके बेचारी माँ मोह से मर रही है और बेटा देखने को तैयार नहीं। ये सब लोग, बच्चे की भी गलती नहीं, माँ की भी गलती नहीं, मोह की गलती है। ये माँ ने मोह कर रखा है, वो मोह की गलती है। और मोह टूटेगा सम्यक ज्ञान से, सच्ची समझ से मोह जाएगा, वरना मोह जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आया समझ में? हाँ दीदी। अपन फील करें काश्मीरा बेन, अपने आप में देखें कि सही बात है कि ये शरीर के नाम से कर्मों, कषाय और ये पूरे परिवार, रिश्ता, ये सब के संबंधों के बीच में हमारा मोह कितना काम कर रहा है। हम कैसे मोह में मोमबत्ती की तरफ पिघल रहे हैं, ढल रहे हैं। बेटा कहता है कि मम्मी तुम 4 दिन रुक जाओ ना। हाँ हाँ बेटा, मैं तो 1 साल रुक जाऊंगी। अपना आत्म कल्याण करने के लिए रुकने को तैयार। किसी के मोह में, किसी के उसमें अपन समय, शक्ति सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जीव को कुछ भान नहीं है, कुछ होश नहीं है। किसी के पीछे हम इतने पागल होते जा रहे हैं, अपना सारा सर्वस्व उनको समर्पित कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये मोह की आवाज है, ये मोह की महिमा है। ये मोह के कारण तेरा सारा क्या बोलते, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब बर्बाद होता है। तू किसके पीछे पड़ा है, इसीलिए तेरा ज्ञान दब जाता है। आज अपन कहते ना इतनी उम्र हो गई दीदी, हमको तो अब कहाँ याद रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहता। आपकी क्लास इतनी अच्छी चलती है, पूरा आप वर्णन करते हो, नोट कराते हो, लेकिन जागृति में दूसरे दिन वो कुछ भी याद नहीं रहता। कौन सी शक्ति चली? कॉपी खोलो, देखो, अरे आया समझ में? ये क्यों याद नहीं रहता? ये मोह याद करने नहीं देता। ये मोह के कारण, क्योंकि अपना उपयोग 70 जगह पे लगा हुआ है, बहुत सारी जगह ये अपना उपयोग बटा हुआ है। इसलिए ये भगवान आत्मा एकाग्रता जिसको कहते हैं ना, वो एकाग्रता नहीं हो पाती, इसलिए वो शक्ति खिलती नहीं है। आया समझ में? वो हाँ शक्ति दीदी। नहीं खिलने का कारण, ये शक्ति नहीं खिलने का कारण, ये ज्ञान नहीं होने का कारण, आत्मदर्शन नहीं होने का कारण, सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण, अपन स्वयं अपने मोह है, दर्शन मोह, ये विपरीत मान्यता, ये विपरीत श्रद्धा, ये विपरीत सब कुछ चल रहा है अंदर में। लेकिन जीव अगर इसका ऑब्जर्वेशन करे तो उसको पता चलेगा। आया समझ में? तो बात क्या चल रही थी कि दोनों शक्तियां जो है, आत्मदर्शनमयी, ये शब्द के ऊपर वजन देना, इसका एक दृष्टांत देकर के मैं सर्वज्ञ शक्ति की चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में गए जब उनको वनवास मिला, बराबर? तो पहले जब वनवास जाने को जाहिरात हो गई, अनाउंस हो गया, तो रामचंद्र जी सीता को कहते हैं कि हे प्रिया, तुम इस महलों में रहो, मैं और लक्ष्मण हम दोनों जाते हैं, क्योंकि तुम कभी अपना पैर तुमने कभी महल से बाहर रखा नहीं है। पिता के यहाँ भी तुम्हारा उछेर अच्छे से हुआ है, और यहाँ पर भी तुम महलों में रही हो। इसीलिए हे प्रिया, मैं और भैया यानी राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई जाते हैं, तुम महलों में रहो। ये सुनकर के सीता का जवाब सुनना। सीता कहती है, हे आर्यपुत्र, मैंने महलों से शादी नहीं की है, मैंने आपसे शादी की है। जहां आप रहोगे वहां मैं छाया बन करके रहूंगी। मुझे जंगल में भी मंगल स्वरूप, मतलब जंगल में भी मंगल लगेगा। हे आर्यपुत्र, आप जहां होंगे वहां मुझे महल का ही अनुभव होगा, लेकिन मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती। मैंने सर्वस्व आपको समर्पित किया है, मैंने महलों को सर्वस्व समर्पित नहीं किया है। ये कौन कह रहा है अक्षा बेटा? सीता। हाँ, सीता। अक्षा नहीं है क्या? अक्षा है लेकिन वो सुन रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो ये सीता कह रही है रामचंद्र जी को कि मैंने सर्वस्व, हे आर्यपुत्रो, आपको समर्पित किया है, मैंने महलों को समर्पित नहीं किया है। मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी देख करके नहीं आई हूँ। आजकल अपन बच्चों के लिए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, वो पैसे वाले है कि नहीं। बोलो, गरीब घर में, माने सामान्य घर में कोई कन्या देगा पंकज भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं देता है। पहले पैसा, गाड़ियां कितनी है, बंगले कितने हैं, देवलाली में 2-4 उनके बंगले है कि नहीं है, बंबई में कितना क्या है। अरे प्रभु, तुम पैसा देख करके बच्ची को देखते हो, इसका मतलब तुम्हें जड़ संपत्ति का कितना मोह पड़ा है।
तुम्हें जड़ संपत्ति दिखती है, चेतन राजा जीवंत जिनालय में बैठा हुआ भगवान आत्मा तुम्हें नहीं दिखाई देता, तो तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्या अधिकार है प्रभु? पहले में पहले, प्रथम में प्रथम आत्मा को देखने वाले व्यक्ति को अपनी महिमा आनी चाहिए। तो यहाँ सीता माता कहती है, हे आर्य पुत्र, मैं महलों में नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, छाया बनकर के रहूंगी। ये तो हुआ दृष्टांत। जैसे सीता ने सर्वस्व समर्पण दिया आर्यपुत्र रामचंद्र जी को, ऐसे सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति को प्रकट करने वाले ये अनंत भगवान, ये केवली भगवान, ये जिन्होंने भी ये शक्तियां प्रकट की है, वो जीव ने समर्पण किसको दिया काश्मीरा बेन? तो अपने 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 आत्मा को दीदी। हाँ, अपनी आत्मा को जिन्हें सर्वस्व समर्पण किया, अपनी आत्मा को जिन्हें सर्वस्व समर्पण किया, उसी जीव को सर्वदर्शित्व शक्ति प्रकट हुई और सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई। अब सुनना, वो जीव ये कहते हैं, केवली भगवान ये कहते हैं, अरियंत भगवान ये कहते हैं, हम सर्वदर्शित्व शक्ति से महिमावंत नहीं है, हम सर्वज्ञ शक्ति से महिमावंत नहीं है, हमारी महिमा तो अपनी आत्मा की आई है और हमारा हमको गिफ्ट में ये सर्वज्ञपना और सर्वदर्शित्वपना मिला है। हमारा सर्वस्व समर्पण तो इन शुद्धात्मा के प्रति है। सुधाबेन, समझ में आया? कितना समर्पण, कितना समर्पण होना चाहिए अपना, अपनी भगवान आत्मा के लिए, तब ये सम्यक दर्शन होगा। हम तो ये कहें कि हमको तो टीवी दीदी बच्चे भी चाहिए, हमको तो पूरी फैसिलिटी चाहिए, पूरा क्या बोलते, गुरुदेव श्री कहते एक को राम और एक को धाम, हमें पूरा धाम चाहिए पर राम के लिए टाइम नहीं है। तो ज्ञानी कहते गेट आउट, तुम्हें सम्यक दर्शन का कोई अधिकार नहीं है। आया समझ में? ये मालूम है क्यों कहती हूँ ये बात? एक बार तो निर्णय करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण आत्मा के लिए करना होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। और इसमें फिजिकली कोई कुछ नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको डर लग जाएगा बिना में, नहीं तो डर लगेगा कि दीदी हमको तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा, पैसा छोड़ना पड़ेगा और ये, अरे छोड़ना कुछ नहीं, तुम्हारे में है ही नहीं। पैसा भी तुम्हारे में नहीं है, मकान भी तुम्हारे में नहीं है, कुछ भी तुम्हारे में नहीं है। तुम असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा। मुझे बताओ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 नाम तो सुना होगा। तो आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या है? शुद्धात्मा ही है, आत्मा प्रदेश अपना है। आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझे कौन बताएगा? आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जिस शरीर में रहते हैं वही आत्मा प्रदेश। हाँ देखो, मैं आत्मा, द्रव्य, दीदी क्षेत्र, बोलूं? काल, भाव को समझ लो। हाँ बोलो। हाँ, आत्मा जीव द्रव्य है, क्षेत्र से वो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, काल से अनादि अनंत है, और भाव से ज्ञाता दृष्टा या ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण संहित है। हाँ बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं? भावना बेन। भावना जी। हाँ, भावना चौरड़िया है ना? गुलछा दीदी। आवाज से तो, हाँ आवाज से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कौन बोल रहा है, मुझे लगा ऐसा। बहुत अच्छा, पहले मैंने ये बात आपको कही है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आत्मा के कौन से हैं? देखो, द्रव्य से मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये द्रव्य हो गया, बराबर? नोट कर लेना, कभी किसी को दिमाग में से बात निकल भी जाती है। अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपने को पता होना चाहिए। हमेशा अपन पर द्रव्य से अपना नाप करते हो, बिल्कुल गलत बात है। अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का मतलब मैं आत्मा हूँ, ये द्रव्य हो गया। क्षेत्र से मैं असंख्य प्रदेशी हूँ, काल से मैं अनादि अनंत हूँ, और भाव से अनंत गुण धर्म शक्ति का पिंड हूँ। बोलो सुनीता जी, रिपीट करो। एक मिनट। द्रव्य से मैं आत्मा हूँ, क्षेत्र से मैं असंख्य प्रदेशी हूँ, काल से मैं अनादि अनंत हूँ, और भाव से अनंत गुण शक्ति का पिंड हूँ। बराबर, बहुत बढ़िया। देखो, अब पंकज भाई, आप अपने आप को महसूस करो, आपका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव शरीर में नहीं है, संयोग में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, बाहर कहीं पर भी नहीं है। मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो मेरे में है। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, असंख्य प्रदेश में रहता हूँ, बराबर? फिर अनादि अनंत हूँ, और मैं गुण शक्ति का पिंड हूँ, गुण शक्ति धर्म का पिंड हूँ।
ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ करके कोई द्रव्य, ये तो अपन जीव की बात कर रहे हैं सुधाबेन, कोई भी द्रव्य अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता नहीं है, उत्पाद में द्रव्य उनका स्वभाव रहता है, उसी में वो जीव अपना द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए बना रहता है। बराबर, तो कोई द्रव्य कहीं जाता नहीं है। बात किसकी चल रही थी? बात ये चल रही थी कि ये सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये दोनों शक्ति आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति है। तो आत्मा की महिमा ज्यादा कि सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति की महिमा ज्यादा? अंकित बेटा, आत्मा की महिमा ज्यादा। आत्मा की महिमा। हाँ, अरे आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली है ना। अरे वो खदान की महिमा, वो खदान में जो सोना पड़ा है उसकी महिमा के एक सोने के कंगन की महिमा? खदान की महिमा। तो हाँ, कंगन की नहीं, खदान की महिमा। जिस खदान में से वो सोना आया है वो खदान पड़ी है भाई, हमारे यहाँ तो खदान पड़ी है, हम एक सोने के कंगन की क्या महिमा करें? ऐसे है ये कंगन के समान सर्वज्ञ शक्ति, जिसमें भले लोकालोक जानने में आता हो तो भी वो लोकालोक, जिसमें लोकालोक को जानने की शक्ति जिसमें पड़ी हुई है, शक्ति का पिंड जिसमें पड़ा हुआ है, ये भगवान आत्मा की महिमा है। ये सर्वज्ञ शक्ति की और सर्वदर्शित्व शक्ति की महिमा नहीं है। नहीं है मतलब प्रकट हुई है तो वो तो महिमा करते हैं अपन और होती भी है, परंतु उससे अनंत गुणी महिमा आत्मा की आएगी, तब वो सर्वज्ञ शक्ति प्रकट होगी। इसीलिए आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ शक्ति, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ये शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिया। बराबर आया सभी को समझ में? दृष्टांत से रामचंद्र सीता का दृष्टांत दिया। हाँ जी। उन सीता माता को रामचंद्र जी की महिमा है, महलों से शादी नहीं की है। ऐसे भगवान आत्मा के लिए जैसे सीता को रामचंद्र जी के अलावा कोई नहीं दिखता, ऐसे काश्मीराबेन अपने को क्या दिखना चाहिए? अपने अपने आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए दीदी। हाँ, अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, माने सर्वस्व अपनी आत्मा को समर्पण करना चाहिए। ये हो गई बात। अब अपन सर्वज्ञ शक्ति की जो मैंने परिभाषा नोट कराई है, अब अपन आगे उसकी चर्चा करते हैं। 5-7 मिनट का टाइम है अपने पास। पहला प्रश्न है, हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? आज का प्रश्न नोट करना, ये शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे अपन थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? हमें सबको जानने की जिज्ञासा होती है ना, तो ये जिज्ञासा का कारण क्या है? हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? क्योंकि हम सर्वज्ञ शक्ति पढ़ रहे हैं, सर्वज्ञ शक्ति में तो मुंह में पानी आ जाता है, अरे रे भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, तो मैं किसको जान सकूंगा? तो ऐसी तुम्हें अंदर में जिज्ञासा हो रही है ना, तो उस जिज्ञासा का कारण क्या है? हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? ये प्रश्न है। अब आंसर नोट करो। अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है। क्या पड़ा है जागृति बेन? अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है। हाँ, अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है ना, तो जानने की चाह होती है। जानने का स्वभाव होने के कारण जानने की चाह होती है, और चाह होती है इसलिए, अब सुनना, जानने का स्वभाव पड़ा है, तो ये जानने का स्वभाव तो जीव मात्र का है। निगोद का जीव भी जानने के स्वभाव वाला है, अपना स्वभाव भी जानने के स्वभाव वाला है, और सिद्धों का स्वभाव भी जानने के स्वभाव वाला है। आया समझ में? इसीलिए चाह होती है, परंतु वो चाह, आया समझ में? परंतु वो चाह सच्ची होना चाहिए, अपनी होना चाहिए, स्व की होना चाहिए, स्वभाव की चाह होना चाहिए। बराबर? अब सुनो, एक मैंने बात आपको नोट कराई, अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है। जानना मेरा स्वभाव है और इच्छा जो होती है वो विभाव है। जानने की इच्छा विभाव है और जानना मेरा स्वभाव है। क्या बोला गिरीश भाई? रिपीट करिए।
गिरीश भाई। जानने की शक्ति स्वभाव है और जो इच्छा हाँ? होती है वो विभाव है। वो विभाव है। जानने की इच्छा होती है वो विभाव है, और जानना मेरा स्वभाव है। अब देखना, प्रश्न ये उठा है, हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? तो बोले अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है, जानना तुम्हारा स्वभाव है, और जानने की जो इच्छा होती है वो विभाव है। बराबर। अगर देखो जानने का स्वभाव नहीं होता ना, तो ये न्यूज़पेपर, ये मोबाइल, ये टीवी, ये सब जानने का मन क्यों होता है? जानने का स्वभाव पड़ा है। अच्छा एक बात बताना, हम तो टीवी देखते नहीं है, आप लोग टीवी देखते हो, तो कितनी चैनल आती है तुम्हारे टीवी पे अरे बाप रे, अंकित बेटा? बहुत सारी। अरे बाप रे, बहुत सारी चैनलें आती है, बहुत सारी टीवी पे आप देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, है ना, टीवी देखते हो, फिर दुनिया भर के मोबाइल में कितनी सारी सिस्टम और कितना सारा वो रहता है। और ये सब जानने का मन क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अंदर में एक जानने का स्वभाव पड़ा है, अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है। परंतु याद रखना, नोट करना, पर को जानकर अपने को कोई जान नहीं सकता, और अपने को जानने वाला लोकालोको सहज जान लेता है, सहज जानने में आ जाता है। क्या बोला सुधाबेन, रिपीट करो। पर को जानने से कोई लाभ नहीं होता, अपने को जानने से लोकालोक जानने में आ जाता है। आ जाता है। पर को जानकर अपने को कोई जान नहीं सकता। टीवी देख लूंगा तो ये जानना हो जाएगा, इसको देख लूं, इसको जान लूं, इसको जान लूं। पर को जानने वाला अपने को जान नहीं सकता, और अपने को जानने वाले को लोकालोक सहज जानने में आ जाता है। आया समझ में? तो कहने का मतलब वजन तो फिर अपने पे ऊपर आ गया, अपने ऊपर वजन आया, अपने को जानो। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, अपने को जान। ये बात समय सार जी की कौन सी गाथा में कही कि तू सबसे पहले आत्मा को जान? काश्मीरा बेन समय सार पढ़ लिया ना? हाँ दीदी, लेकिन गाथा छठी गाथा में, छठी गाथा क्या होता है ना? छठी गाथा में तो आया वो, है ना वो गाथा, सबसे पहले राजा को क्या करना चाहिए? प्रमद क्या, 17-18 नंबर की गाथा। हाँ, हाँ 17-18 नंबर की गाथा। हाँ। सबसे पहले जैसे धनार्थी को धन को जाने, राजा को जाने, ऐसे आत्मार्थी सबसे पहले आत्मा को जाने। 17-18 नंबर की गाथा समय सार जी की। बराबर। तो बात समझ में आई कि जानने, प्रश्न क्या है पहला, हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? तो मैंने आपको आंसर नोट कराया, अंदर में जानने का स्वभाव पड़ा है, इसीलिए सबको जानने की जिज्ञासा होती है। परंतु जानना तो जीव का स्वभाव है, और जानने की इच्छा विभाव है। बराबर। फिर बात बताई, अगर जानने का स्वभाव नहीं होता तो ये टीवी देखना, मोबाइल देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब क्यों होता? क्योंकि जानने का स्वभाव पड़ा है, इसीलिए होता है। परंतु किसको जानना, ये अभी जीव को समझ में नहीं आया, इसीलिए जीव पर को जानने में लगा हुआ है। लेकिन पर को जानने वाला अपने को जान नहीं सकता, और अपने को जानने वाला लोकालोक को सहज जान लेता है। ये जीव को समझ में आएगा तो जीव सबसे पहले किसको जानने लगेगा पंकज भाई? अपने आप को आत्मा को जानेगा, अपने आप को जानने लगेगा, अपनी आत्मा को जानने लगेगा। देखो, पर को जानने वाला आत्मा को नहीं जान सकता, परंतु आत्मा को जानने वाला पर को सहज में जान लेता है, तभी तो ये लोकालोक जानने में आए। देखो, एक एक पदार्थ को हम जानने जाएं तो धीरे धीरे लोकालोक जानने में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अपने को जानने वाले को पर की ओर झांकना नहीं पड़ता, और लोकालोक सहज जानने में आ जाता है। ये सर्वज्ञ शक्ति का कमाल है। आया समझ में? एक समय में सबको जान लेता है, ये सर्वज्ञ शक्ति का कमाल है। आया समझ में? इसलिए आदरणीय राजेंद्र पंडित जी की भक्ति है ना, सबको तो जाना निजको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म न पहचाना।
कैसा ज्ञानधारी तूने आत्म ना पहचाना। सबको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, लेकिन अपने को नहीं जाना। तो कहते कैसा ज्ञानधारी आत्मा, तूने आत्मा को नहीं पहचाना और सबको पहचान लिया। अपन भी कहते ना, मैं तो इनको भी जानता हूँ, मैं तो इनको भी जानता हूँ, मैं इसको भी समझता हूँ, मैं इसको भी समझता हूँ। आत्मा को समझा, आत्मा को समझे बिना, आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सर्वज्ञ शक्ति की बात तो बहुत दूर रही, सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अब कल मैं चर्चा करूंगी इसी शक्ति के आधार से कि ज्ञान किसे कहते हैं। बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है जीव को, ज्ञान किसे कहते हैं ये प्रॉपर पता नहीं है। जानने का स्वभाव है तो जानने जाता है, मोबाइल में, टीवी में, अखबार को, इसको उसको जानता है, पर प्रॉपर ज्ञान जीव को समझ नहीं है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये सर्वज्ञ शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी शक्ति तो क्या कहे, शक्तियां तो सारी बड़ी होती है, परंतु ये सर्वज्ञत्व शक्ति जो प्रकट हुई है ये आत्मदर्शन करते हुए, आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञ शक्ति है। पहले भगवान ने आत्मा को जाना है, तब उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इसी तरह ज्ञान के नाम पे हम भ्रमित ना होवे और ज्ञान का प्रॉपर अर्थ समझे, ज्ञान का प्रॉपर मीनिंग समझे, और ज्ञान का जब पूरा अच्छा स्वरूप समझ में आ जाएगा तो वो जीव आत्मज्ञान करने में देर नहीं लगाएगा। इस तरह ये ज्ञान सर्वज्ञ शक्ति की चर्चा बहुत विस्तृत रूप से इसको अपने को समझना चाहिए। हो सकता है ज्ञान शक्ति में इतनी चर्चा मैंने नहीं की होगी, और आज ही मेरा जब मैं साधना करने बैठी थी तो मुझे अंदर में ऐसा आया, अरे प्रभु ये सर्वज्ञ शक्ति का बीज क्या है। ये सर्वज्ञ शक्ति का बीज तो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान है। तो ये ज्ञान माने क्या, ज्ञान का प्रॉपर जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो फिर अपनी भटकन अटकन ये सब बंद हो जाएगी और स्वभाव की तरह अपना उपयोग लगेगा। इस मंगल भावना के साथ अभी बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बीना बेन काय शब्द कराइए, बीना बेन। जय जिनेन्द्र। नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम, नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सवसावनम। इसो पंच नमस्कारो सब पाव पणासनो मंगलानंद च सर्वेशम पद्मं भूये मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण जागृति बेन आपको करना है, 4 लाइन का मंगलाचरण सर्वदर्शित्व शक्ति से लेकर के।